जी नाजरीन, वेलकम टू द आर्ट ऑफ फिटनेस। आज का बड़ा मज़े का प्रोग्राम है क्योंकि आज हम एक आउटडोर एक्टिविटी कर रहे हैं। अब तक तो आप सारे लोग बैठ के मेरे साथ इंडोर डॉक्टर को बिठा के गपशप करते थे, मगर आज का जो प्रोग्राम है वो इसलिए बड़ा अहम है क्योंकि ये नीडो बुनियाद की तरफ से है। और बुनियाद क्या है? फाउंडेशन। जब हम फाउंडेशन की बात करते हैं तो बच्चे जहन में आते हैं क्योंकि बच्चे एक कौम की फाउंडेशन होते हैं और उनकी सेहत, उनकी तमाम तर तालीम, उनकी जो बेसिक ज़रूरियात हैं वो पूरी करने से ही हमें वो फ्यूचर मिलेगा जिसके हम हर वक्त ख्वाहां रहते हैं। तो आज का जो प्रोग्राम है वो नीडो ने किया है और उसमें 6 से 12 साल के बच्चों के लिए नीडो बुनियाद दूध के बारे में प्रोग्राम है और बच्चों की सेहत के बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हमारे साथ मुमताज़ न्यूट्रिशनिस्ट बैठी हैं, आइए चल के इनसे गपशप करते हैं। जी, क्या हाल चाल हैं जी आपके? ठीक ठाक हैं। अच्छा, ये बताएं कि दूध जो है वो अक्सर लोग ये कहते हैं कि दूध जो है दैट इज़ ओनली नेसेसरी फॉर किड्स और बड़े ना पिएं और बच्चे शीरख्वार हों तो वो दूध पिएं, बाद में उनको ज़रूरत नहीं। हाउ फार इज़ दिस ट्रू? नहीं, जैसे आपको भी पता है डॉक्टर फरजीन के दूध तो हर ग्रोइंग एज में भी चाहिए, जो बच्चे बड़े हो रहे होते हैं उनको भी चाहिए, लड़कियों को भी लड़कों को भी, उनकी अपनी अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं ग्रोइंग एज की। उसके अलावा औरतों को भी चाहिए होता है क्योंकि औरतों की अपनी जहाँ पे जब मतलब प्रेगनेंसी के दौरान, लैक्टेशन के दौरान उस सारे सिलसिले में भी दूध की ज़रूरत होती है। फिर कोई बीमार होता है उसको भी दूध की बहुत ज़रूरत होती है। तो अच्छा, ये बताएं डॉक्टर साहिबा कि आयरन के बारे में बहुत बात की जाती है ना, और आयरन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्थ। हाँ, सो बच्चों के लिए आयरन की क्यों ज़रूरी इतना ज़्यादा उसके ऊपर स्ट्रेस किया जाता है? सबसे ज़्यादा तो इसलिए किया जाता है क्योंकि जब आयरन की कमी हो जाती है तो एक बीमारी जिसको हम अनीमिया कहते हैं वो पैदा हो सकती है, और जो कि इसलिए हम आयरन के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं क्योंकि नेचुरली जिस तरह की हमारी डाइट है, लाइफस्टाइल है, उसमें अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में तकरीबन 50% बच्चे आयरन की कमी का शिकार हैं ऑलरेडी। 50% इज हाफ योर चिल्ड्रन, तो वो आयरन की कमी का ऑलरेडी शिकार हैं। उस कमी को पूरा करने के लिए आयरन की मतलब ज़ाहिर इजाफी ज़रूरत होती है जो कि हम बाहर से एक्सटर्नल सोर्सेज से यानी अपनी डाइट से पूरा करते हैं। क्यों चाहिए होती है? क्योंकि आयरन सबसे ज़्यादा, और भी बहुत सारी जिस्म की चीज़ों में ज़रूरी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के लिए ज़रूरत है वो रेड ब्लड सेल्स बनाने के लिए उसकी ज़रूरत है। और रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो ऑक्सीजनेशन में काम करते हैं कि पूरी बॉडी को ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। फिर जो हम कहते हैं ना हमने खाना खाया वो हमें एनर्जी जिस तरह पहुंचाता है, वो एक सारा प्रोसेस है हीमोग्लोबिन का और वो रेड ब्लड सेल्स बनने का, जिसके थ्रू ऑक्सीजन जाहिर है हर बॉडी की जो ऑर्गन है उसको ऑक्सीजन की जरूरत है, और ऑक्सीजन अगर सही तरीके से ना पहुंचे तो फिर ऑब्वियसली एक बंदे की या एक बच्चे की या जो भी है उसकी तमाम तर जो सलाहियत है वो मजरू होकर रह जाती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आयरन की जब हम बात करते हैं तो क्या आयरन आम जो हम लोग डाइट लेते हैं उसमें पूरी नहीं हो सकती उसकी ज़रूरत? असल में ये है कि जिस तरह की हमारे तक आजकल जिस तरह डाइट पहुंचती है उस पर पेस्टिसाइड्स का भी असर हुआ होता है उसके। अब जैसे आयरन स्पेशली जो है सबसे ज़्यादा पाई जाती है गोश्त के अंदर। अगर हम देखें, गोश्त एक्सपेंसिव भी है, गोश्त बहुत ज़्यादा खा लें तो उसके और नुकसान आते हैं, मसलन कोलेस्ट्रॉल है और उस तरह के, यानी आप ज़्यादा गोश्त भी नहीं खा सकते, प्लस महंगा भी पड़ता है। इसलिए ज़रूरी है कि, और फिर आयरन उसके अलावा जो है डाइट में मौजूद होती है, ज़ाहिर है जिस तरह पालक है या सेब है इस तरह की, लेकिन वो नॉन हीम आयरन हम उसको कहते हैं, यानी वो एक प्लांट सोर्सेज से आयरन आई हुई है सब्जियों फलों के थ्रू। उसकी वो जिस्म में जाके उस तरह कारामद नहीं होती है जिस तरह हम पालक वगैरह को इतना पकाते हैं कि हम वो आयरन तो बेचारी खुद भूल जाती है कि मैं वाइटामिन स्पेशली वाइटामिन तो ज़्यादा ज़ाया हो जाते हैं, लेकिन मिनरल्स भी काफ़ी असरअंदाज, लेकिन हम इतना खाते हैं, बच्चे कहाँ शौक से खाते हैं। और अंडे की जो जर्दी है उसमें बहुत होती है। इसके अलावा खाने में जहाँ तक डाइट का ताल्लुक है, वहाँ अगर बच्चे की एक्चुअली आयरन की नीड पूरी करनी है तो बहुत ढेर हर वक्त खाते रहना पड़ेगा, वो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आयरन के को हम ऐड करके डाइट में प्रेफर करते हैं कि ऐड हो, ताकि कोई सप्लीमेंट ना रह जाए, सप्लीमेंट हो, ऐसे रिस्क ना रह जाए कि बच्चे की आयरन पूरी नहीं हुई, क्योंकि आयरन स्पेशली उसकी एब्जॉर्प्शन की बहुत इश्यूज हैं। तो जो आज हमारे हैं नीडो बुनियाद, क्या इसमें आयरन भी शामिल है? जी बिल्कुल, नीडो बुनियाद में इजाफी आयरन डाली गई है जिसकी वजह से बच्चा जब दूध पीता है तो उसके साथ आयरन की उसकी रिक्वायरमेंट
پوری ہو جاتی ہے. اچھا، ایک تو آپ نے آئرن کے بارے میں یہ بتایا کہ آئرن اگر کم ہو تو انیمیا کی پرابلم ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ بچے کی عام صحت پہ کیا اثر انداز ہو سکتا ہے؟ جب آئرن شروع میں کم ہوتی ہے بلڈ کے اندر، جب اس کی کمی ہونا شروع ہوتی ہے، اس وقت اتنا کوئی سائنز اینڈ سمٹمز پتہ نہیں چلتے، اس وقت کوئی ظاہری نشانیاں نہیں پتہ لگتی، سائلنٹ اس شروع کے وقت. پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک تو 2-4 نشانیاں کافی کامن. ایک تو پلاہٹ، چہرے کی پلاہٹ، آنکھوں کو اگر آپ دیکھیں اس میں پلاہٹ، ناخنوں میں پلاہٹ، وہ والی چیز ایک تو یہ سائن ہے جس کو پیلر کہتے ہیں. بالکل پیلر کہتے ہیں. اس کے علاوہ ریپیٹڈ انفیکشنز ہوتی ہیں، بچے کو بار بار بیمار ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر اس کے علاوہ جو چیز ہے کہ ہر وقت تھکا ہوا رہتا ہے یا کوئی انرجی اس کے اندر نہیں رہتی. آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ پک کیا، کیونکہ عموماً دیکھا گیا کہ kids are not active. جی. and they have a lot of burden. ان کی پڑھائی کا بڑا برڈن ہے، اور وہ سارا تو وہ obviously وہ they can't concentrate. بالکل. اور ماں یہ سوچتی ہے کہ اچھا کھا بھی رہا ہے، روٹی بھی کھا رہا ہے، سالن بھی کھا رہا ہے، پھر کیا ایسی بات ہے. they forget کہ شاید اس میں وہ آئرن کی کمی ہو یا کسی اور پرٹیکولر نیوٹرینٹ کی کمی ہو، کیونکہ کیلوریز تو آپ کو سالن روٹی سے مل جائیں گی. یعنی کیلوریز یعنی جس سے آپ اپنا دن بھر کا گزارا کر سکتے ہیں، بچہ اٹھ کے اسکول جانے جوگا ہو سکتا ہے یہ وہ. لیکن ایک وہ جو ایک ہیلدی چائلڈ ہے وہ والی چیز نہیں ہوتی. تو وہ یہ جو بار بار بیمار ہونا، بالکل لاغر پڑے رہنا، یا پلاہٹ ہونا یا کمزوری ہونا، یا جیسے کچھ کھا بھی رہا ہے اور جیسے کہتے ہیں لگ نہیں رہا. بہت اچھا پوائنٹ ابھی بتایا. آئی تھنک اس کے اوپر مزید ڈسکشن ریکوائرڈ ہے. اور اس کے ساتھ ہی اتنے سارے لوگ جمع ہیں یہاں پہ، پورا ایک ماحول کریٹ کیا ہوا ہے. یہاں پہ گیمز ہیں، اور وہ گیمز ماؤں اور بچوں اور سب کے درمیان نیڈو نے ارینج کیے ہیں. تو آئیے چل کے وہ گیم سیگمنٹ دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد ہم ایک بریک لیں گے، اور بریک کے بعد آپ ایسے کر کے واپس آ جائیں گے. ساجد حسین کے لیے ذرا ڈھیر ساری تالیاں بجا دیں جی. کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں ساجد حسین؟ 3 کلاس میں. 3 کلاس میں پڑھتے ہیں جی ساجد حسین. بول لیں جلدی 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 نام لیں جی. چلیں جی تالیاں. ہاں جی کیا نام ہے آپ کا؟ محسن شوکت. محسن شوکت کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ ہاں جی چلیں جی ڈھیر ساری تالیاں. ہاں جی کیا نام ہے؟ مجاہد نعیم کون سی کلاس میں؟ 5 میں جی. ان کو بھی نام دے دیں. کون سی کلاس میں؟ 5 میں جی. ان کو بھی نام دیں.